मैं बाजार से आ गया हूँ। जरा एक गिलास पानी तो लाना। बहुत जोरों की प्यास लगी है। प्यास के मारे गला एकदम सुखा जा रहा है। सुनो जी, आज जंगल से गायों को चरा कर आते हुए जंगल से कुछ लकड़ियां भी लेते आइएगा, क्योंकि कल खाना बनाने के लिए अब घर में लकड़ियां नहीं बची हैं। हाँ हाँ सुमित्रा, हम जंगल से लकड़ियां ले आएंगे और तब तक तुम हमारे लिए मीठा मीठा गाजर का हलवा बनाकर रखना। आज तो ढेर सारे गाजर का हलवा खाऊंगा मैं तो। मेरा तो बड़ा ही मन कर रहा है गाजर का हलवा खाने का। हाँ भाभी, आज तो मैं भी जी भर के गाजर का हलवा खाऊंगा। रामू भैया, कल मैं गांव की तरफ घूमने निकला था। तभी मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें और हमारे पास भी हमेशा पैसे रहे, ताकि आने वाले समय में हमें भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हाँ राजू, ये बात तो बिल्कुल सही है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि आने वाले समय में हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें और हमारे पास भी पैसे की कोई परेशानी ना आए। पर भैया, हम ऐसा क्या करेंगे भैया? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्या करें। मुझे जोरों की भूख लगी है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, तब सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ राजू, कुछ खा लेते हैं। चलो, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। अब दोनों भाई खाने की तलाश में चलते चलते रास्ते में कुछ और आगे निकल जाते हैं। तभी उन दोनों को एक अमरूद का बगीचा दिखाई पड़ता है। अरे भैया, वह देखो, कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं पेड़ में। चलो हम अमरूद तोड़कर खाते हैं। अरे राजू, क्यों ना हम भी एक बगीचा बनाएं और उस बगीचे में अमरूद के ढेर सारे पेड़ लगाएं। फिर हम उन अमरूद को बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ राजू, हम अमरूद का ही पेड़ लगाएंगे और उन पेड़ों में जब भी फल आएंगे हम उन्हें बाजार में बेच देंगे और फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ भैया, और हम दोनों वह पैसे आधे आधे बांट लेंगे। नहीं नहीं, आधे आधे पैसे क्यों लेंगे? भला मैं बड़ा हूँ और तुमसे ज्यादा समझदार भी हूँ, तो तुमसे ज्यादा पैसे मैं ही लूंगा ना। नहीं भैया, मैं भी बहुत समझदार हूँ और मुझे भी आधे पैसे ही चाहिए उन फलों में से। नहीं राजू, मैं तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पैसे ही लूंगा। दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे क्या हुआ भाई, आप किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे हैं? लगता है कोई गंभीर बात है। आप मुझे बताएं, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। देखो ना भाई, बड़े भैया मुझे आधा हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं। देखो भाई, मैं राजू का बड़ा भाई हूँ, तो मैं बुद्धि में इससे बड़ा हुआ ना, तो फिर क्यों मैं इसे आधा हिस्सा दूं? अरे वाह, लगता है मेरा आज का काम तो बन गया। ये दोनों तो बहुत ही बड़े मूर्ख हैं। इन दोनों मूर्खों से आज मेरा बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। देखो भाई, बड़े होने से कोई अधिक बुद्धिमान नहीं होता है। बुद्धिमान तो कोई भी हो सकता है, फिर चाहे वह बड़ा हो या छोटा। लेकिन अगर तुम जानना ही चाहते हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो तुम दोनों को अपनी अपनी बुद्धिमानी तो दिखानी ही पड़ेगी। हाँ हाँ भाई, मैं दिखाऊंगा अपनी बुद्धिमानी, पर अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए लेकिन मुझे क्या करना होगा जिसे यह पता चले कि कौन अधिक बुद्धिमान है? हाँ हाँ, मैं भी दिखा दूंगा कि कौन अधिक बुद्धिमान है। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना होगा, पर तुम दोनों पहले मुझे यह बताओ कि तुम दोनों जंगल में क्या करने आए हो। भाई, हम यहाँ जंगल में अपनी गायों को चराने आए हैं। हमारी कुल 4 गायें हैं जिन्हें हम दोनों मिलकर चराते हैं। देखो भाई, अगर तुम ये जानना ही चाहते हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो मेरे पास एक उपाय है। देखो भाई, तुम दोनों अपनी 2-2 गायें लेकर बाजार में जाओ और तुम दोनों में से जो भी ज्यादा महंगी गायों को बेच कर आएगा,
और जो भी ज्यादा पैसा लेकर आएगा वही होगा अधिक बुद्धिमान। ये सुनते ही दोनों भाई अपनी बुद्धिमानी साबित करने के लिए दो दो गाय लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। अरे वाह, इन दोनों को ठगने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो इनके आने तक का इंतजार मैं यहीं बैठ के कर लेता हूँ। वह ठग उन दोनों भाइयों का इंतजार वहीं बैठकर करने लगता है। तभी वहाँ छोटा भाई अपनी दोनों गायों को बेचकर बाजार से आ जाता है। हाँ, तो तुमने अपनी गायों को कितने में बेचा? भाई मैंने अपनी दोनों गायों को 30,000 में बेचा है। अरे राजू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तो ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हुआ ना। देखो, मैंने अपनी दोनों गायों को 40,000 रुपये में बेचा है। भाई, अब तो साबित हो गया ना कि हम दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हूं। हाँ, अब तो यह साबित हो गया है कि तुम ही ज्यादा बुद्धिमान हो। देखा राजू, अब तो इन्होंने भी कह दिया है कि मैं ही ज्यादा बुद्धिमान हूं। अब तो आधे से ज्यादा हिस्सा मैं ही लूं। भैया हमारी गायें तो बिक गईं। अब हम माँ से क्या कहेंगे और घर में जाकर सबको क्या जवाब देंगे कि हमारी गायें कहाँ हैं? हाँ राजू, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हम घर में सबको क्या जवाब देंगे? अरे, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो भाई? मैं कब काम आऊंगा? तुम दोनों मुझे सारे पैसे दे दो, मैं बाजार जाकर तुम्हारी चारों गायों को